भृगुम्बबंध मणिमान ने भृगु जी की दाढ़ी खींच, वीरभद्र प्रजापति चंडी सपूषणम देव भगम नंदीश्वरो ग्रही। भग नाम के देवता, उनको नंदीश्वर ने पकड़ लिया और उनके दांत तोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली। वीरभद्र ने यजमान को पकड़ा, रक्षक प्रजापति को, और उनके सर को काटने लगा, कट नहीं रहा। तब तक क्या हुआ तो देखा क्या कि बगल में जो पशु का वपन हुआ था, श्रौत कर्म में पशु का भी कुछ किसी किसी का श्रौत कर्म में पशु का वपन होता है। तो जैसे याद आ गई वो प्रक्रिया, तो क्या किया, बोले एक पैर से तो छाती को दबाए हुए हैं और हाथ से जो है जैसे नट बोल्ट कसा जाता है, चूड़ी कसी जाती है उससे, उसी प्रकार से उनके गर्दन को पकड़ करके घुमाने लगे और घुमा करके उनका उखाड़ लिया और कुंड में डाल दिया, स्वाहा। महाराज एवं प्रकार से सब देवताओं को उषा देवता के आंख फोड़ दिए। सब देवता लोग हाहाकार करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, बाबा पिता अब रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, जब उस यज्ञ में हम नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए, नारायण नहीं गए, तो तुम लोग क्या करने के लिए गए? महाराज भंडारा खाने का बड़ा मन हो रहा था, चले गए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, तो खाओ भंडारा, अब क्यों परेशान हो रहे हो? देवताओं ने कहा, बाबा अब जो हुआ सो तो हुआ, अब जो खाई सो खाई, आगे खाई सो राम, अब तो बचाओ, अब क्या करें? महाराज फिर तो ब्रह्मा जी आए, भगवान शंकर की स्तुति करने लगे, सारे देवता मिलकर के स्तुति करने लगे। भगवान प्रसन्न, शिव प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि इनका एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब ये होता है, आशु माने शीघ्र और तोष माने प्रसन्न, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। इनके जैसा तुरंत प्रसन्न होने वाला देवता भी नहीं है और तुरंत नाराज होने वाला देवता भी नहीं है। ये जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और तुरंत जो है प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो देवताओं ने मनाया तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अब महाराज सबका उपचार कैसे हो गए? तो भृगु जी की दाढ़ी तो समाप्त जल गई थी, तो अब दाढ़ी कहाँ से आवे? तो वहीं बकरा रखा, बकरा जो था उसका गर्दन कटा हुआ, उसी की दाढ़ी ला करके यहाँ तो 2-4 तो जोड़ दिया और कहा इतने से काम चलावे। पूसा देवता के दांत तोड़ दिए थे, तो महाराज पूसा देवता चरू कैसे खाएंगे? भगवान शंकर जी ने कहा, आप दांत तो है नहीं, तो क्या करें? बोले पिशान खाएं, आटे का जौ का हलवा, जौ के आटे का हलवा बना के खाएं, क्या जरूरी है चरू खाने की? अब जिसके जैसे जो दक्ष प्रजापति के गर्दन गायब हो गए, महाराज अब इसका क्या विकल्प किया जाएगा? तो वहीं बकरे का मस्तक रखा था, अब बकरे का मस्तक ला करके जो है उसको जोड़ा गया शल्य चिकित्सा के द्वारा। अब बकरे की आवाज में जो है महाराज दक्ष प्रजापति स्तुति करने लगे। अब बकरे की आवाज में स्तुति करने लगे तो भगवान ठाक मार करके हंसे खूब जोर से। महाराज ऐसे प्रसन्न देवता भोलेनाथ। आइए 2 बार हम लोग भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर लें। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारे, 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 शरण तिहारी भोले शरण तिहारी, 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 रखियो लाज हमारी शरण
मुंड की माला, गले में सोए मुंड की माला, सिर पर गंगा धारी, ओ सिर पर गंगा धारी, शरण हम आए तिहारी, शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। वाम भाग जग जननी विराजे, 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 शंकर डमरू धरे, ओ शंकर डमरू धारी शरण हम आए तिहारी, शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोए, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे, अर्ध चंद्रमा मस्तक सोए, कर त्रिशूल संहारी, ओ करते सोल सवारे शरण हम आए तिहारी, शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। कृपा करो हे ओढ़र दानी, कृपा करो हे ऑर्डर दानी, कृपा करो हे ऑर्डर दानी, कृपा करो हे ऑर्डर दानी, ओढ़र दानी तेरे सुन पानी, ऑर्डर दानी सुन पानी, अवर्ण दानी तेरे सुन पानी, ऑर्डर दानी सुन पानी, कृपा करो हे ओढ़र दानी, कृपा करो हे ऑर्डर दानी, भक्तन संकट हरे, ओ भक्तन संकट हारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव बोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव हे भोले भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। हर हर महादेव। महाराज देवता लोग भगवान शिव की स्तुति किए हैं, भगवान शिव प्रसन्न हो गए, तुरंत प्रसन्न हो गए। फिर तो सब व्यवस्थित किया, फिर भगवान नारायण भी आए। नारायण ने कहा कि हम में, ब्रह्मा में और शंकर में कोई भेद नहीं रखना चाहिए।
क्योंकि अहम ब्रह्मा सर्वस्य जगतः कारणम परम। भगवान विष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर ये तीनों जगत के कारण हैं, इसलिए हमें और इन तीनों में कोई भेद नहीं है। फिर तो भगवान आगे से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब मनोज जी महाराज की बेटियों का वंश चर्चा मैंने सुनाया, अब उनकी बेटों का वंश चर्चा श्रवण करो। सर्वप्रथम मनु जी के पुत्र उत्तानपाद के वंश की चर्चा करते हुए कहते हैं कि मनु जी के एक पुत्र जिसका नाम उत्तानपाद है। उत्तानपाद की दो पत्नी हैं, एक का नाम है सुनीति, बड़ी का, छोटी का नाम सुरुचि। सुनीति के द्वारा बहुत दिन तक कोई संतान नहीं उत्पन्न हुआ, तो सुनीति के ही बार बार कहने पर भी महाराज आप राजा हैं, आपका दायित्व बनता है कि अपने प्रजा के लिए कुछ उत्तराधिकारी बना करके देना, तो आप विवाह कर लो। तो महाराज ने विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात महाराज उस दूसरी पत्नी के चर्म सौंदर्य में इतने विभोर हो रहे कि नीति का मार्ग छोड़ दिया, सुनीति को त्याग दिया। भगवत इच्छा से सुनीति के द्वारा भी, क्योंकि सुनीति थी तो वहीं पर, एक दिन महाराज शिकार करने के लिए जंगल में गए, रास्ता भटक गए, तो रात्रि में कुटिया खोजते खोजते पहुंचे तो सुनीति की कुटिया में पहुंचे। और संत लोग कहते हैं कि भगवत कृपा से उसी रात्रि को श्री माता सुनीति गर्भवती हुई। महाराज चले आए, गर्भ में बालक है, और वहां पर जंगल में वन में अनेकानेक ऋषि मुनि महात्मा लोग मिलते हैं, उनका सत्संग होता है, तो माता सुनीति उनका सत्संग करती है। शास्त्र कहता है कि बालक को बाल्यकाल से ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि गर्भ से ही जो शिक्षा दिया जाता है वो शिक्षा अमिट हो जाता है, दिखता है। गर्भ में माता का जैसा रूप, जैसा विचार, जैसा मनोभाव होते हैं, शास्त्र कहते हैं कि संतान उसी प्रकार का होता है। इसलिए चाहिए गर्भवती माता को जब बालक गर्भ में हो तो अधिक से अधिक धर्म कर्म करने चाहिए, पुण्य का काम करना चाहिए। कथा सुनो, भागवत सुनो, रामायण सुनो, पढ़ो, गीता पढ़ो, लेकिन करते क्या? बोले उसका ठीक उल्टा काम करते। बोले क्या करते? बोले घर में कोई काम तो करने नहीं देते लोग, घर के लोग। तो टाइम पास कैसे? बोले मोबाइल खोल करके, टीवी खोल करके सीरियल देखने बैठ जाना, सिनेमा देखना, सीरियल देखना। तो बच्चों का संस्कार भी उसी प्रकार का होता है। इसलिए गर्भ से, क्योंकि अपने सनातन धर्म की विशेषता रही है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन अर्जुन से बाहर नहीं सीखा, गर्भ में सीख लिया। इसलिए तुम धीरे धीरे बालक का जन्म हुआ, बालक बड़े होने लगे, 5 वर्ष की अवस्था हुई। उनको एक दिन पता लगा कि मैं राजा का पुत्र हूँ। इधर सुरुचि के भी एक पुत्र हुए जो इनसे छोटे थे, सुनीति के पुत्र से छोटे थे। सुनीति के पुत्र का नाम पड़ा ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम पड़ा उत्तम। उत्तम का मतलब श्रेष्ठ नहीं होता, उत्तमने ब्रह्म होता है। उत शब्द की व्याख्या शास्त्रों में ब्रह्म की, उत्तमने ब्रह्म। उत शब्द, तद शब्द और सत शब्द, कहते हैं ओम तत्सत, माने ओम तत्सत शब्द जो है ये ब्रह्मवाचक है। हरिओम तत्सत, तो उत शब्द, तत् शब्द और सत शब्द ये ब्रह्मवाचक शब्द है। उत मने ब्रह्म और तत् मने अंतम मने अंधकार। जिसको सारे विराट का ज्ञान तो हो जाए, लेकिन भगवान के बारे में पूछो और उसको अपने बारे में पूछो तो बता नहीं सकता है। तो ज्ञान किस काम का है? वो उत्तम है। और ध्रुव, ध्रुव माने अटल रहने वाला, शाश्वत रहने वाला। एक दिन श्री ध्रुव जी महाराज के मन में इच्छा हुई कि मैं भी पिताजी के गोद में बैठूं, उनका
उनका वात्सल्य मुझे भी प्राप्त हो। तो महाराज राजसभा में बैठे थे और श्री ध्रुव जी महाराज सहज भाव से अपने पिता के गोद में चढ़ने के लिए एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुक्षंतम ध्रुवम राजा। ध्रुव जी को उत्तम को गोद में बैठा देख करके ध्रुव जी के मन में भी लालसा हुई कि पिता मुझे भी अपने गोद में बैठा करके मुझे भी लाड़ प्यार करते। और ऐसा करने के लिए वो चले। जब चले तो जैसे पिताजी के गोद में बैठने लगे तो क्या हुआ, बस तुरंत जो है बगल में बैठी महारानी सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके खींच करके गोद से नीचे धकेल दिया और कहा अगर इनको अपने गोद में बैठना, इनके गोद में बैठना चाहते हो तुम तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। पहले जाकर तपस्या करो और तपस्या करके भगवान नारायण को भगवान को मनाओ, भगवान प्रसन्न हो जाए। और जब वरदान मांगने के लिए कहें तो उनसे वरदान में यही मांगो कि तुम मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं और जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा गर्भेत साधयात्मानम यदिच्छसि निर्वासनम, और मेरे गर्भ से जब तुम्हारा जन्म होगा तब तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। सुखदेव जी कहते राजन देखो कितनी अभागन है, भगवान को भी अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा समझते हैं कि पहले भगवान मिले और भगवान से उसके बाद अपना गर्भ मिले। जिस गर्भ में जाने के लिए, जिस गर्भ के दुख के विषय में लोग सोच करके थर्राते हैं, और ऐसे गर्भ में जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करना पड़े। जीव तो यही चाहता है कि भगवान संसार सागर से मुक्त करो मुझे, और ये कहती है कि पहले भगवान को मनाओ, भगवान मान जाए तो वरदान में मेरे गर्भ से तुम जन्म लो। चुपचाप ध्रुव जी तो कुछ बोले नहीं। माँ के वचनों को सुनकर के महाराज मातुस्सपत्न्या सदुक्तविद्धा श्वशंरुषा दंडहतो यथा हि। जैसे सांप को डंडा मार दिया जाए तो सांप, चोट खाया हुआ सांप लंबे लंबे श्वास छोड़ते हुए जाता है, वैसे ही ध्रुव जी कुछ बोले तो नहीं लेकिन लंबे लंबे श्वास लेते हुए जो है गरम गरम श्वास लेते हुए क्रोध के मारे माँ के पास आए और माँ की अपनी माँ के गोद में आकर के उनकी गर्दन को पकड़ करके और उनके वक्षस्थल पर अपने छाती को रख करके और रोने लगे। सुनीति ने पूछा बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि शिकायत कैसे किया जाता है, निंदा कैसे की जाती है, ये चीज तो सुनीति ने सिखाया ही नहीं। तो क्या कहें? मित्रों ने कहा सारी बात, ऐसे ऐसे छोटी माँ ने अपमान किया है। सुनीति ने कहा पुत्र तुम्हारी माँ ने कोई गलत तो नहीं कह दिया? सत्यम सुरुच्याभीतम भवामि यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। तुम्हारी छोटी माँ ने कोई गलत तो नहीं कहा। तुम्हारा जन्म मेरे जैसी अभागन माँ की कोख से हुआ है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है और छोटी माँ की क्या गलती है? लेकिन पुत्र आज भी कोई माँ हो तो तुरंत महाराज पहुंच जाए राजा के पास, अरे मैं आपकी पत्नी नहीं, आपके संपत्ति में आपके राज्य में मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन सुनीति ने ऐसा नहीं किया, तुरंत जो है कहा पुत्र तुम्हारी छोटी माँ ने तो बहुत अच्छी बात कही है, ये पिता की गोद में बैठने के लिए क्या चाहना? अरे जब बैठना ही है तो उस परम पिता के गोद में बैठो। ये पिता तो आज है कल समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा, तुम बैठना ही है तो उस परम पिता के गोद में बैठने के लिए तप करो। सत्येन हृदश्च विलज्जते याम भारेत बावोडमिडस्पतिर्माम। जाओ तप करो। आराधयादोक्षय पाद पद्मम
यदि इच्छसे ध्यासनम् उत्तमो यथा, और उत्तम आसन की प्राप्ति करना चाहते हो तो जाओ उस अधोक्षज भगवान के चरणों में प्रीत करो, उनका भजन करो, उनकी परिचर्या करो, उनका भजन करो। प्रभु जी ने कहा मैं कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाऊं? बोले वन में चले जाओ, वन में जाओ, बन जाओ। और कितना सुंदर संकेत है, बन जाओ। माने कोई माँ ये नहीं चाहती पुत्र कि मेरा बेटा बिगड़ जाए, हर एक माँ चाहती है कि मेरा बेटा बन जाए, और मैं भी चाहता हूँ मेरा बेटा बन जाए। इसलिए इसके लिए तुमको बन जाना पड़ेगा। तुम्हारा ये बताओ माँ, वन में मेरी रक्षा कौन करेगा? श्रुति ने कहा जो परम पिता सबकी रक्षा करते हैं वही तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। वन में भी करेंगे? बोले हाँ। क्या वो वन में भी रहते हैं? माने का वो कहा नहीं रहते, सर्वत्र रहते। तुम जाओ। माँ ने कहा इस बात को विश्वास मंत्र बना लिया। मंत्र क्या है? मंत्र आपको मिला और मंत्र खूब जपते रहो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन उस मंत्र के प्रति जब तक निष्ठा नहीं होगी और जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक मंत्र कोई काम करने वाला नहीं है। भगवान ने यही तो कहा नवदावती में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, 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 पंचम भजन सो वेद प्रकाश, 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 मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मम दृढ़ विश्वास, मम दृढ़ विश्वास। मंत्र में विश्वास और मंत्र का अर्थ समझे बिना मंत्र कोई फायदा नहीं करता है। जब तक उस मंत्र का अर्थ हम नहीं समझेंगे और मंत्र में विश्वास नहीं होगा तो महाराज क्या भगवान का हम नाम जपते हैं तो क्या उसको फायदा नहीं करेगा? बोले नाम जप अलग बात है। भाई तू भाई अनकाल सहु नाम जपत मंगल दशरथ, नाम जपने उसका कोई नहीं। लेकिन जहाँ मंत्र की बात है, जैसे धरती पे कैसो परे उल्टो सीधो बीज, भूमि पड़े ते जामे हो, गेहूं का बीज है, मटर का बीज है, मक्के का बीज है, धरती पर छिड़क दो जमेगा। लेकिन पीपल का बीज है, बरगद का बीज है, नहीं जमता है। पीपल के एक जो फल गिरता है उस फल में सैकड़ों बीज होते हैं, और अगर वो जन्म लेता तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे हजारों संख्या में बीज गिरते हैं, एक भी पेड़ नहीं जन्मता है। पेड़ जन्मता कहाँ है? बोले किसी के घर के दरवाजे में जाकर के, किसी की दीवार में जाकर के, किसी पेड़ पर जाकर के, किसी के छत में जाकर के। कैसे जन्म जाते हैं? बोले ये ब्रह्म बीज है। उस बीज को जब तक कोई पक्षी ग्रहण नहीं करेगा, पक्षी खाएगा नहीं, और जब पक्षी उसको खा लिया फिर पक्षी के पेट में जाकर के वही बीज जब पकता है, जब उसके बाद फिर वो पक्षी उसको पत्थर पे ले जाकर के छोड़ दे, पत्थर पे जाकर बीज कर दे। आपके दीवार में किसी ने ले जाकर के पीपल का पेड़ थोड़ी लगाता है, वही पक्षी जो खाता है और उसी का बीज ले जाकर के वहां छोड़ देता है, तो महाराज वहां पत्थर पे जी पीपल जन्म जाता है। उसी प्रकार ये ब्रह्म बीज भगवान का जो मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, इन मंत्रों को जब तक कोई पक्षी रूपी, पक्षी कौन? बोले गुरु, आचार्य ही पक्षी है, गुरु। जैसे पक्षी अपने दोनों पंखों के द्वारा रहता तो इसी संसार में है, लेकिन वो आकाश में उड़ता रहता है।
एक जगह स्थिर है। उसी प्रकार जो महात्मा, जो गुरुजन, जो आचार्य रहे तो इसी संसार में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य रूपी पंख के माध्यम से संसार में रहते हुए संसार से अलग है। ऐसे जो पक्षी वाले, ऐसे जो आचार्य हैं, उस बीज को जब ग्रहण करते हैं और उस बीज को मंथन करते 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 जब पक जाता है उनके हृदय में वो बीज, तो उस बीज को फिर मूर्ख से मूर्ख शिष्य के हृदय में भी अगर धारण करा देते हैं तो बीज पक जाता है, बीज अंकुरित हो जाता है। उसके लिए गुरु समर्थ होना चाहिए। लेकिन अब गुरु बोले, गुरु का उद्देश्य केवल इतना ही हो, महाराज हम चीला बोल रहे हैं तो कितना अधिक से अधिक चढ़ोतरी मिल जाएगा, दक्षिणा मिल जाएगा, चढ़ोतरी पैसा मिलेगा, धन मिलेगा। तब तो महाराज किसी संत ने कहा कि लोभी गुरु और गुरु लोभी हो। हरई शिष्य धन शोक न हरई, शिष्य का धन केवल हरण करे, शोक न हरण करे, तो सो गुरु घोर नरक में पड़े। और आजकल महाराज ऐसे गुरु हजारों हजारों संख्या में घूम रहे हैं, जिनको परंपरा से कोई लेना देना नहीं, संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं, बस अपना एक अलग ही परंपरा लेके घूम रहे हैं। और जबकि हमारे यहाँ अपने सनातन धर्म में परंपरा से प्राप्त ज्ञान का महत्व है, मनमाने ज्ञान का कोई महत्व नहीं। परंपरा का निर्वाह तो महाराज कोर्ट में भी होता है कि नहीं? कोर्ट में भी जब कोई मुकदमा फंसता है तो लोग फिर कहते हैं, वकील लोग कहते हैं कि महाराज इस मामले में फलाने कोर्ट ने इस दिन पहले ये निर्णय सुनाया था इस मामले में, तो उसकी निर्णय को, उस मामले को मान लिया जाता है। नहीं, चलो परंपरा है, तो परंपरा का निर्वहन तो, परंपरा का सम्मान तो हम करते हैं, लेकिन जब धर्म के मामले में परंपरा की निर्वाह करने की बात आती है तो कहते हैं हम महाराज परंपरा को नहीं मानते, बस मन से भजन होना चाहिए। परंपरा का बड़ा महत्व होता है। द्रौपदी महाराज को मां ने कहा कि उस मन में तुम्हारे परम पिता तुम्हारी रक्षा करेंगे, जाओ तुम उनका भजन करो। तो दृढ़ विश्वास हो गया, चल पड़े तो रास्ते में भगवान ने नारद जी को भेजा, जाओ 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 मार्गदर्शन करो, क्योंकि बिन गुरु होए की ज्ञान, बिना गुरु के भवनिधि से कैसे करा जा सकता, कैसे पार पाया जा सकता है। तो जाओ जाकर उपदेश करो। देखो, आप भगवान मार्ग पर चलने के लिए तैयार तो हो जाइए, गुरु को खोजना नहीं पड़ेगा, गुरु ऑटोमेटिक चले जाएगा आपके पास। लोग कहते महाराज हम गुरु जी को बहुत दिन से खोज रहे हैं, हमारे लायक गुरु जी नहीं मिलते। अब विचार करो, आप कितने लायक हो? बोले हम तो बड़े नालायक हैं। तो जब आप बड़े नालायक हैं तो हम किसी गुरु की परीक्षा लेंगे और तब उनको गुरु बनाएंगे। तो जब हम जिसको गुरु बनने का सर्टिफिकेट देंगे वो कितने बड़े नालायक होंगे। गुरु को खोया नहीं जाता, गुरु मिल जाते हैं। भगवत मार्ग में आप आगे तो बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, लेकिन विडंबना क्या होती है? बोले आप अगर आगे बढ़ना भी चाहो तो महाराज परिवार वाले बढ़ने, बेटा अगर 2-4-10 दिन तिलक चंदन लगाने लग जाए, माला झोली लेकर के बैठ जाए भजन करने के लिए, माताओं का धड़कन तेज हो जाता है। बाबा जी तो नहीं बनेगा, बाबा जी का ख्याक बनेगा। बाबा जी इतना बनना सरल है, साधु बनना इतना सरल है, उसके लिए बहुत रगड़ना पड़ता है। असाधु तो तुमने पैदा किया है, साधु बनने के लिए उसको बहुत रगड़ना पड़ेगा, तब जाकर कहीं किस्मत वाले को कई लाखों करोड़ों में कोई एक साधु बन जाएगा। लेकिन धड़कन दे के साधु भले चोर बन जाए, गजेड़ी बन जाए, भंगेरी बन जाए, शराबी बन जाए, नशेड़ी हो जाए, डाका डालने लग जाए, मर्डर करने लग जाए, मंजूर है। लेकिन अगर वैष्णव बनने की बात करो तो महाराज धड़कन तेज हो जाती, कहीं महाराज वैष्णव का आवाज ना हो जाए। नारद जी आए, नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भजन करने जा रहे हैं, भगवान को मनाने जा रहे हैं। भगवान कहाँ मिलते पता है? बोले माता जी ने कहा है जंगल में, वन में मिलते। अरे बेटा वन में तो बड़े बड़े हिंसक जीव होते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। बोले तो ध्रुव जी कहते हैं माता जी ने कहा है कि हमारे पिताजी वहां रक्षा करने वाले हैं, ये विश्वास। दुर्भाग्य हमारा क्या है? हमको तांगे वाले पर विश्वास हो जाता है, रिक्शे वाले पर हम विश्वास कर लेते हैं,
यहाँ से बेगूसराय जाना हो तो रिक्शा वाले के पास जाते, कट से जाना है बेगूसराय, बोले हाँ, कट से बैठ जाते हो। कभी आपने देखा है कि उसको चलाने आता है, नहीं चलाने आता है? उसका लाइसेंस आज ही सीखा हो तो ले जाके पलट देगा। लेकिन विश्वास है कि ड्राइविंग सीट से बैठा है तो चलाता ही होगा। बस वाले पर भरोसा है, कंडक्टर पे भरोसा है, टेम्पो वाले पे भरोसा है, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं। क्यों भरोसा नहीं है? कारण क्या है? स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास हो नहीं बजाया। पुण्य के अभाव के कारण विश्वास नहीं होता है, पुण्य नहीं। दृढ़ विश्वास जब तक नहीं होगा भगवान के चरणों में, जब तक भक्ति के मार्ग में तीन चीजें बहुत आवश्यक है। क्या क्या? पहला नंबर सूत्र है, पहला नंबर संबंध। भगवान को जब तक, भगवान से जब तक हम कोई संबंध नहीं बनाएंगे तब तक प्रेम नहीं हो सकता। बिना प्रेम के संसार से किसी से मतलब नहीं होता। आए दिन कोरोना महामारी में हजारों लाखों मर गए, किसी को कोई गम हुआ? लेकिन अगर अपने बेटे, अपने घर के किसी पड़ोसी को, चाहे अपने घर के किसी सदस्य को केवल इतना समझ लिया कोरोना पॉजिटिव हो गया, महाराज फिर देखो क्या दशा है घर के। क्यों? क्योंकि उसके साथ अपना संबंध है। सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते हैं और खबर आती है कि ट्रेन दुर्घटना में 100 लोग मारे गए, तब तक पर दूसरा व्यक्ति कहता है अरे ज्यादा मरे होंगे, आप चाय पीजिए। अब विचार करो, समय चाय निकलती है, घर में किसी सदस्य को अगर थोड़ा सा भी सर दर्द हो जाए, कोई पानी पी लो, क्या करे, पानी भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो मरने वाला जो घटना सुना हमने, उसमें कोई अपना संबंध ही नहीं था, और यहाँ तो अपना संबंध जुड़ा हुआ। तो बिना संबंध के संसार में प्रेम नहीं हो सकता है, फिर भगवान में कहां से प्रेम होगा? संबंध तो बनाओ, जो संबंध मन करे। बेटा नहीं है बेटा बना लो, बाप नहीं है बाप बना लो, भाई नहीं है भाई बना लो, पति नहीं है पति बना लो। मीरा जी ने भगवान को पति बनाया, भगवान पति बन करके आ गया। महाराज बनाओ तो पहला संबंध। दूसरा है समर्पण। पूर्ण समर्पण जब तक नहीं होगा। और तीसरा विश्वास। बिना विश्वास भगत नहीं त्रहे बिन द्रवै नराम। बिना विश्वास के नहीं काम चलेगा। विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। बट विश्वास अचल निज धर्म। विश्वास कैसा होना चाहिए? बोले बट वृक्ष के समान। जैसे बट का पेड़, बरगद का पेड़ कितना मजबूत होता है, अचल होता है, जल्दी से उखड़ता नहीं, जल्दी से सूखता नहीं, वैसे हमारा विश्वास होना चाहिए। ध्रुव जी के मन में विश्वास बैठ गया है कि वो भगवान रक्षा करेंगे। हम भी सुनते हैं कथाओं के माध्यम से, संतों के मुख से, भगवान सर्वत्र हैं, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ जग पानी। सब जगह भगवान है, सुनते हैं। लेकिन रात्रि के 12 बजे में, 1 बजे में कहीं ढलान पर में जा रहे हो, बांध पर में, अब कहीं किसी छोटे से पौधे में भी अगर कपड़ा फंस गया और किसी ने पहले से कह दिया कि वहां भूत रहता है, तो महाराज पसीने छूट जाते हैं, पकड़ लिया भूत। क्यों? वहां पर में भगवान नहीं है। भगवान है हमारी रक्षा करने वाले, इस बात पे विश्वास नहीं होता है। लेकिन किसी ने कह दिया कि फलाने पीपल के पेड़ के नीचे भूत रहता है, बोले रात के 12 बजे अगर जाना पड़े तो हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के भूत के ऊपर विश्वास है कि हाँ भूत होगा, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं। महाराज नारद जी ने आए, नारद जी ने उपदेश किया, परीक्षा लिया पहले, उसके बाद नारद जी उपदेश करने लगे, कहे कि बेटा जाओ वृंदावन मधुवन में जाकर के और बालू की को बटोर करके भगवान की पहले मूर्ति बनाना। इसलिए मूर्ति पूजा आज से हमारे यहाँ नहीं है, सनातन धर्म में जब से सृष्टि है तब से मूर्ति पूजा चल रही है। आज लोग कहते हैं, कुछ पंथ के लोग अपने मनमाने ढंग से, आर्य समाजी लोग कहते हैं महाराज मूर्ति पूजा बिना आप रह ही नहीं सकते, एक दिन 1 मिनट आप मूर्ति पूजा बिना नहीं रह सकते। बोले क्यों, कैसे? शरीर को खिलाते पिलाते, ये भी तो एक मूर्ति है। तो मूर्ति के बिना आप मान लो भगवान की मूर्ति को पूजा न करोगे, शरीर को तो खिलाना ही पड़ेगा, तो ये भी तो एक मूर्ति है। तो मूर्ति के बिना कहाँ रहोगे? तो महाराज
रेत के बाद यमुना जी की रज को के द्वारा मूर्ति का निर्माण करना, फिर उसका विधिवत पूजन करना जो उपस्थित सामग्री के द्वारा, और उसके बाद जो उपलब्ध हो सके भोग लगाने के लिए फल वगैरह, वो भोग लगा करके तब खाना। ध्रुव जी गए और ध्रुव जी महाराज यही करते हैं, यमुना जी के जल में स्नान किया और उसके बाद फिर यमुना जी के रेत को ही गोला पिंड बना करके उनमें भगवान का ध्यान करके और भगवान का मानसिक पूजन कर लिया। और उसके बाद कंदमूल क्या वहाँ जंगल में क्या मिलता, बोले कैथा और बदरी फल, बेर का फल मिला, उसी को भगवान को अर्पण किया। तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ध्यान संशोधुत्ता प्रसीद पुरुषोत्तम। जो मिले जीवन में, घर में जो कुछ मिलता हो, भगवान की अभ्यास लगाना चाहिए। हम जो कुछ खाएं बिना भगवान को भोग लगाए न खाएं। इससे क्या होगा, बोले अगर कोई व्यक्ति आपके भोजन में चाहे कुछ उत्पटांग करना चाहेगा तो नहीं कर सकता। तो कैसे, मीरा जी के चरणामृत में राणा जी ने जहर भेज दिया और वो चरणामृत पान क्योंकि जानते थे कि चरणामृत पिएगी मीरा, उसमें जहर मिला दिया। दासी ने आकर के कहा भी कि अरे मीरा मत